एक बार मगध राज्य में सत्यजीत नाम का एक युवक रहता था। वह बुद्धिमान था, मेहनती था, लेकिन जीवन की कठिनाइयों ने उसे तोड़ दिया था। उसका परिवार कर्ज में डूब गया, व्यापार नष्ट हो गया और समाज में उसे तिरस्कार सहना पड़ा। धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना बंद कर दिया। वह सोचता, अब कुछ भी करने का मन नहीं करता, सब कुछ खत्म हो चुका है। एक दिन वह जंगल की ओर चला गया। वह आत्महत्या करने का विचार कर रहा था, लेकिन तभी उसे पता चला कि भगवान बुद्ध पास के गांव में उपदेश दे रहे हैं। आखिरी उम्मीद के रूप में वह बुद्ध के पास पहुंचा। सत्यजीत ने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा जीवन अब व्यर्थ हो चुका है। मैंने सब कुछ खो दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं अब और संघर्ष नहीं कर सकता। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उसकी ओर देखा और बोले, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा जीवन खत्म हो चुका है? सत्यजीत ने कहा, मेरा व्यापार नष्ट हो गया, परिवार ने मुझे छोड़ दिया और समाज मुझे असफल मानता है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। बुद्ध ने सत्यजीत को टूटी हुई नाव की एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक व्यापारी अपनी नाव से नदी पार कर रहा था। अचानक एक बड़ा तूफान आया और नाव टूट गई। वह किसी तरह नदी के किनारे पहुंचा, लेकिन उसकी नाव डूब चुकी थी। वह रोने लगा और सोचने लगा कि अब वह कभी नदी पार नहीं कर सकेगा। वह घंटों वहीं बैठा रहा, यह सोचकर कि उसका सफर यहीं समाप्त हो गया। तभी एक मछुआरा वहां आया और बोला, तुम यहां क्यों बैठे हो? व्यापारी बोला, मेरी नाव टूट गई, अब मैं नदी पार नहीं कर सकता। मछुआरा हंसकर बोला, तो क्या यह नदी हमेशा के लिए बंद हो गई है? सिर्फ एक नाव के टूटने से यात्रा खत्म नहीं होती। अगर एक नाव टूट गई तो दूसरी बनाओ, दूसरी खोजो, लेकिन यहां मत रुको। नाव टूटी है, नदी नहीं। बुद्ध ने सत्यजीत से पूछा, क्या तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया या सिर्फ तुम्हारी नाव टूट गई है? सत्यजीत स्तब्ध रह गया। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। बुद्ध बोले, अगर तुम्हारा व्यापार डूब गया तो क्या इसका मतलब है कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते? अगर लोग तुम्हें असफल मानते हैं तो क्या तुम्हारे पास खुद को बदलने का अवसर नहीं है? असफलता का बोझ क्यों उठाए हो? बुद्ध ने सत्यजीत को एक पत्थर उठाने को कहा। सत्यजीत ने पत्थर उठाया। बुद्ध बोले, अब इसे अपने सिर पर रखो और दौड़ो। सत्यजीत बोला, भगवान, यह असंभव है, यह बोझ मेरे चलने की गति को रोक देगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो फिर अपने अतीत का बोझ क्यों उठाए हो? इसे छोड़ो और आगे बढ़ो। अंधकार हमेशा के लिए नहीं रहता। बुद्ध ने आगे कहा, अगर कोई गहरी रात में फंस जाए तो क्या इसका मतलब यह है कि सुबह कभी नहीं आएगी? नहीं भगवान। तो फिर तुम क्यों सोचते हो कि यह कठिन समय हमेशा रहेगा? कठिन समय भी बदलता है, जैसे रात के बाद सुबह आती है। बुद्ध ने सत्यजीत को नई शुरुआत के लिए 3 उपाय बताए। 1, अगर नाव टूट गई तो दूसरी बनाओ। असफलता का मतलब यह नहीं कि तुम्हारा सफर खत्म हो गया। नए रास्ते खोजो, नया प्रयास करो। 2, अतीत का बोझ मत ढो। पुरानी गलतियों, असफलताओं और लोगों की बातों को पकड़े मत रहो। जैसे दौड़ते समय भारी पत्थर को छोड़ना जरूरी होता है, वैसे ही मन के बोझ को भी छोड़ो। 3, अंधकार में मत डूबो, सूरज की प्रतीक्षा करो। हर रात के बाद सूरज उगता है। तुम्हारा कठिन समय भी बदलेगा। बस धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। सत्यजीत की आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, मैं नाव को देख रहा था, लेकिन नदी को भूल गया था। मैं असफलता में उलझा था, लेकिन संभावनाओं को नहीं देख रहा था। उस दिन के बाद सत्यजीत ने अपना जीवन बदला। उसने नया व्यापार शुरू किया, नए लोगों से मिला और धीरे धीरे अपनी असफलता के अंधेरे से बाहर निकला। कुछ वर्षों बाद वह फिर से सफल हुआ। जब भी कोई कहता सब कुछ खत्म हो चुका है, तो वह मुस्कुराकर कहता, नहीं, सिर्फ नाव टूटी है, नदी अब भी बह रही है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, असफलता का मतलब यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नया रास्ता खोजने का अवसर है। अतीत का बोझ उठाने से भविष्य में आगे नहीं बढ़ सकते, उसे छोड़ दो। कठिन समय हमेशा नहीं रहता, जैसे रात के बाद दिन आता है। क्या आप अब भी सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है?